हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। और जैसे कि आपको पता है, हमारा बेटा 11th क्लास में आज फिजिक्स का डे है और हमारा 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विमेय विश्लेषण चल रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मैंने आपको कम से कम 2 वीडियो ऐसी बना चुका हूं जिसमें आपको बीमारी निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, और मैंने उन दोनों वीडियो में आपको बीमारी निकालनी सिखाई है। यदि आपके डायरेक्ट बीमारी याद है और डायरेक्ट बीमारी याद नहीं है तो भी आप बीमारी निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में भी बेटा हम आगे की कुछ बीमारी बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने आज की बीमारी भी हम ऐसे ही करेंगे। यदि आपको याद है डायरेक्ट तब भी और याद नहीं है तब भी, तो हर बीमाओं के 2-2 स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझे, प्रैक्टिस करें, आपकी अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। ठीक है बेटा, आज सबसे पहले बीमा हम शक्ति की निकाल रहे हैं। शक्ति यानी कि पावर। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। ठीक है बेटा, अब यदि हमें डायरेक्ट याद है, फर्स्ट मेथड में क्या है, यदि डायरेक्ट बीमा याद है, अब मुझे पता कार्य की बीमा क्या होती है बेटा, ml की 2 t के माइनस के 2। ठीक है, अपॉन समय की बीमा क्या होती है बेटा, कैपिटल T होती है। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नो प्रॉब्लम। अब बेटा ध्यान देंगे, यहाँ t की पावर प्लस के 1 है, नीचे से ऊपर जाएगी तब हमारी कीमत क्या हो जाएगी, ml की 2 t की पावर माइनस के 2। ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई t की पावर माइनस के 1, यानी कि नीचे से ऊपर पहुंच के मैंने अभी एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दिया आपको समझाने के लिए। यदि इसको सॉल्यूशन करें, ml की 2 t की माइनस के 2 और एक 3 t की माइनस के 3, बेटा ये इसकी बीमा निकलकर आ गई। ठीक है बेटा, यदि मैं बात करूं कि इस सूत्र से मात्रक बनाऊं, देखो बेटा इस सूत्र से मात्रक कैसे बनेगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, अगर मैं बात करूं कार्य का मात्रक मोस्टली जूल होता है, जूल अपॉन समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया है। यदि मैं बीमा से मात्रक बनाऊं, बीमा से मात्रक बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका m के स्वरूप में आएगा। m माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम। ठीक है, l माने लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। यहाँ पावर 2 है, पावर 2 रख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड, सेकंड की पावर माइनस के 3। ये जो मात्रक आया है ये आपका m के परिधि में है, यानी कि बीमाओं से मात्रक और मात्रकों से बीमा भी आप बना सकते हैं। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये कब था, जब हमारे बीमा डायरेक्ट याद थी। यदि बीमा डायरेक्ट याद ना हो तब कैसे होगा बेटा, सेकंड मेथड है। अब कार्य का फॉर्मूला लिखेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि W बराबर M, W बराबर F इंटू S। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी कि यहां लिखेंगे बेटा बल गुना विस्थापन बटे समय, बेटा ऐसी का ऐसी। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब बल की बीमा याद नहीं है, विस्थापन और समय की बीमा याद है, क्योंकि विस्थापन कौन लंबाई में नापते हैं, यानी कि लंबाई यानी मीटर में नापते हैं, और मीटर किसका मात्रा होता है, लंबाई को, लंबाई की बीमा L होती है, समय की मोस्टली बीमा T होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बल की बीमा में याद नहीं है, अब बल का फॉर्मूला रखेंगे, यानी कि F बराबर m, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण गुना विस्थापन ऐसी का ऐसी बटे, बेटा ये वाला समय ऐसी का ऐसी। ठीक है बेटा, अब द्रव्यमान की बीमा पता है, समय की बीमा पता है, विस्थापन की बीमा पता है, अब क्या है, त्वरण की बीमा नहीं पता। अब त्वरण का फॉर्मूला है वेग बटे समय, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग बटे समय गुना विस्थापन ऐसी का ऐसी, अपॉन में समय ऐसी का ऐसी, अपॉन में समय ऐसी का ऐसी। अभी ये बता समय नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी जाएंगे, लेकिन हमें वेग का भी, अगर यदि वेग की भी बीमा याद नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान ऐसे लिखा रहेगा, वेग बराबर क्या होता है,
विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय लिखेंगे, एक समय ले रहा तो समय का स्क्वायर, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर गुना विस्थापन, ये वाला विस्थापन ऐसे का ऐसे, और पूरे के बटे में समय बेटा ऐसे का ऐसे। अब ये समय नीचे आ जाएगा, नीचे उतार लाएंगे तो हमारा हो जाएगा द्रव्यमान गुना एक विस्थापन, विस्थापन का स्क्वायर बटे एक ये समय का स्क्वायर, और नीचे आएगा एक पावर ऑटोमेटिक थी यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा समय की पावर 3। ठीक है बेटा। अब यदि हम इसका डायरेक्ट विमा रखें, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m रख दी, ठीक, गुना विस्थापन की विमा L का स्क्वायर रख दिया, समय की विमा कैपिटल T का कैपिटल T की क्यूब। इसको सॉल्यूशन करेंगे, m L की 2 T की माइनस के 3, ये माइनस के 3 क्यों, T की प्लस के 3 नीचे से ऊपर जाके माइनस की पावर हो, यानी कि m L की 2 T की माइनस के 3 आ गई बेटा। ये कब है, जब हमें डायरेक्ट विमा याद नहीं है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा घनत्व की। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है बेटा, घनत्व बराबर हो गया भाई हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो द्रव्यमान की डायरेक्टली हमें विमा पता है, एम ही होती है, इसका कोई फॉर्मूला है। आयतन का फॉर्मूला लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई तोड़ोगे, लंबाई यानी एल आ रहा है, तो डायरेक्ट इसकी यहाँ पे विमा पुट करेंगे। द्रव्यमान की विमा एम ऐसे रख दिया, आयतन की विमा एल की पावर 3, नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एम एल की पावर माइनस के 3, एम एल की पावर माइनस के 3। ये इसकी बेटा डायरेक्ट विमा है। एक विमा में और निकाल के दिखाता हूं। अब है बेटा हमारा संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान अगर इनकी डायरेक्ट विमा रखें, द्रव्यमान का फॉर्मूला, द्रव्यमान की विमा होती है m, और वेग की विमा होती है एल के माइनस के 1, एल के माइनस के 1। अब इसको सीक्वेंस में करके लिखेंगे एम एल टी के माइनस के 1, ये हो गया हमारे पास संवेग का। इसी तरीके से बेटा आप और आगे की राशियों की बीमा बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इन बीमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में 101% आएंगे। उन अनुप्रयोग को पढ़े बगैर मिस मत करना। थैंक यू।